Hey fellow viewers, welcome back to my channel. Hit the subscribe button if you haven't. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने रूरल इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करा, विच इज़ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. ये एक्ट बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन को फंक्शन कराने के लिए और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए. सो लेट्स डाइव इनटू द की एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ दिस एक्ट. 73rd अमेंडमेंट का मेन सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट के 11th शेड्यूल में ऐड हुआ था द पंचायत्स के टाइटल से, जिसमें कि 29 आइटम्स को हाईलाइट करा गया जो कि पंचायत्स को दिया गया है. मतलब ये 29 चीज़ें पंचायत्स की ड्यूटीज़ हैं जिससे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सुधार आए. इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का मेन एम था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 को एक शेप देना जिससे सेल्फ गवर्निंग बॉडी की एम्पावरमेंट पर जोर आए. अब हम आगे बढ़ते हैं और इस अमेंडमेंट की सैलिएंट फीचर्स को समझते हैं. जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा और समझा था पंचायती राज का पूरा कॉन्सेप्ट कि ग्राम सभा एक प्राइमरी बॉडी होती है पंचायती राज की, जो कंसिस्ट करती है सारे रजिस्टर्ड वोटर्स को उस गांव के जुरिस्डिक्शन के अनुसार, मतलब जो उस गांव के एरिया में रहने वाले हैं. ये एक्ट स्टेट्स में पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम स्टैब्लिश करता है जिसमें विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है. इसके सारे लेवल्स के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मतलब लोग चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के द्वारा. हालांकि इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. जो इलेक्शन प्रोसेस होता है विलेज लेवल के चेयरपर्सन का, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिटर्मिन होता है. सामाजिक बायसनेस को हटाने के लिए SC, ST और OBCs के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं और टोटल सीट्स में कम से कम 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं. ये एक्ट कहता है कि पंचायत्स की ड्यूरेशन किसी भी लेवल पर 5 साल के टर्म की होनी चाहिए, पर अगर ज़रूरत पड़े तो डिसोल्यूशन भी हो सकता है. और अगर डिसोल्यूशन का केस है तो दोबारा इलेक्शंस होंगे एक्सपायरी होने से या फिर डिसोल्यूशन के 6 महीने बाद. 73rd अमेंडमेंट बहुत सारे अच्छे चेंजेस लाया इंडिया के गाँव को गवर्न करने के लिए. इसने बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ एम्पावर हुई, इससे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में बहुत सुधार आया और सरकार और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को ज़मीनी स्तर पर बहुत करीब लाया. इस अमेंडमेंट ने गांव वालों को सक्षम बनाया है कि वह अपनी दिक्कतों और परेशानियों को डायरेक्टली बोल सकें और डेवलपमेंटल प्लान्स को इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेट कर सकें. इस एक्ट की वजह से आवश्यक सर्विसेज को डिलीवरी करने में, ग्रामीण विकास में, फंड्स में, डेवलपमेंट में और रिप्रेजेंटेशन में बहुत सुधार आया है. इस एक्ट ने बहुत सारे योगदान करे हैं SC और ST और OBCs और विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ देने में, जिससे कि वो सब पॉलिटिकल प्रोसेसेस में सुधार लाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन की तरह खड़ा है जिसने ज़मीनी तौर पर लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करा है, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करा है, सबका पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया है और गवर्नेंस भी बढ़ाई है. ये एक्ट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को शक्ति देता है और एक मजबूत सेल्फ गवर्नेंस बॉडी बनाता है. That's all for today's video. If you found this information valuable, give it a thumbs up and subscribe to our channel for more informative content. Share your thoughts and any questions you have in the comment section below. Until next time, stay informed and keep empowering yourself with knowledge. Thank you.